हाय बाराबंकी डॉट org में आपका स्वागत है। पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम बात कर रहे थे लिस्ट में। तो लिस्ट में आगे प्रिंट करने का और तरीके क्या हैं लूप का। तो एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं लिस्ट 6.py और एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया, नंबर्स इक्वल टू, और कोई नंबर हमने ले लिया, ऐसे ले लिया 100, 80, 90, 56, 78, इस तरह से कोई लिस्ट ले लिया। तो हमने इससे पहले जो बात किया कि उसमें हमने कौन कौन से तरीके से काम किया है अभी तक की प्रीवियस वीडियो में। तो हमने अभी जो डिस्कस किया कि हम फॉर का यूज कैसे कर सकते हैं, व्हाइल का यूज कैसे कर सकते हैं किसी लिस्ट को प्रिंट करने के लिए, और इसके साथ हम रेंज में डिफरेंट मेथड हैं उनका यूज किया हमने कि रेंज मेथड को कैसे यूज करते हैं, इसी तरीके से लेंथ का यूज कैसे यू करते हैं इसी के साथ। तो अलग अलग तरीके थे जो प्रीवियस वीडियो में हमने काम किए, इससे पहले के वीडियो में। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तरीका और है जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में लिखने का हमारा तरीका हो सकता है। तो शॉर्ट वे में लिखने का तरीका जो होगा, कोई लिस्ट है तो हमारे पास नंबर नाम की है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और फिर हम कर देंगे इस तरह से एक्स, कि एक्स को प्रिंट करे, और फिर इधर स्पेस दे देंगे, हम लिख देंगे फॉर एक्स इन, और फिर सिंपल लिस्ट का नाम। ये सबसे शॉर्ट तरीका है, और इसको आप रन करा दो। जैसे ही आप रन कराएंगे सारी वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे, 100, 80, 90, 56, 78। तो ये एक शॉर्ट तरीका है जिससे हम लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरीके से अब हमारे पास लिस्ट में और चीज़ें हैं, जैसे कि हम लिस्ट में नए आइटम ऐड करना चाहते हैं, या हम लूप चला रहे हैं तो उसमें हम किसी आइटम को रिमूव करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम लिस्ट के ऊपर अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशन अब करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे प्रोग्राम में। तो फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद अब हमारे पास मान लो कोई लिस्ट है। अब हमको लूप के थ्रू एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में वैल्यू पास करनी है। ठीक है, तो उसका क्या तरीका हो सकता है। तो एक हम नई लिस्ट बना लेंगे न्यू नंबर्स के नाम से, या न्यू लिस्ट के नाम से एक बना लिया, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट। और इस लिस्ट को हमने एम्पटी लिस्ट क्रिएट कर दिया, एम्पटी लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी अभी इस लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है। हम करने क्या जा रहे हैं, नंबर्स की लिस्ट से एक एक एलिमेंट निकाल करके इस लिस्ट में हमें पुट करना है, रखना है। और यूज क्या करना है, फार का यूज करना है। तो क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, यूज फार लूप एंड append all the elements of number list। जो नंबर्स लिस्ट है उसके हर एक एलिमेंट को निकाल करके हम क्या करेंगे, इस लिस्ट में रखेंगे। क्या तरीका हम करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक लूप चला दिया, फॉर एक्स इन, इन हमारी लिस्ट का नाम क्या है, नंबर्स। तो नंबर्स, ओके, ये दे दिया। अब हम यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ चेक करेंगे, कोई कंडीशन अगर लगानी है तो कंडीशन लगा सकते हैं, इवन ऑड चेक करना है कोई भी। तो अभी हमारा सिर्फ पर्पज है लिस्ट में वैल्यू को ले जाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो लिस्ट का नाम है नई वाली लिस्ट, न्यू लिस्ट डॉट, आपने अपेंड मेथड पढ़ा था, तो अपेंड मेथड का काम है लिस्ट में वैल्यू को ऐड करना। तो हम यहाँ सिंपल दे देंगे कि जो एक्स में वैल्यू आएगी, यहाँ हम इस बार प्रिंट नहीं करा रहे हैं बल्कि इस लिस्ट में अपेंड करा दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही ये लूप यहाँ पे खत्म होता है, यानी इधर आ जाएंगे आइडेंट की स्पेस के बाद, अब हम इस अपनी नई लिस्ट को प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट, हम न्यू लिस्ट को प्रिंट करा देंगे, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, ओके, और इसको रन कराते हैं। ये देखें, तो ये हमारी नई लिस्ट प्रिंट हो गई। ये सेम वैल्यू इसी में भी है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि
अगर हमें फार लूप का यूज करके एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में वैल्यूज को ट्रांसफर करना है, ले जाना है, तो ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक एक एलिमेंट को ले जाना है तो आप फार लूप चला दो और दूसरी लिस्ट में आप अपेंड करते जाओ, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड। तो जो दूसरी लिस्ट थी ये हमने एम्पटी लिस्ट बनाई थी, और इसमें हम एक एक एलिमेंट जो एक्स में 100, 80, 90, 56, 78 आएगा उसमें फिर प्रिंट करा दिया। तो ये एक तरीका हो गया हमारा। फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सपोज कर लीजिए कि इस लिस्ट में हमें कोई सर्च करना है कि इस लिस्ट में पर्टिकुलर कोई वैल्यू है कि नहीं है, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने लाइन को हमें जो है कमेंट करना है सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आता है सोर्स सेक्शन। सोर्स सेक्शन आप सेलेक्ट रखने दीजिए, कर्सर देखिए यहाँ बिलिंग कर रहा है, आपको 3 टाइम सिंगल कोट देना है ये। तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, एक साथ हम कई लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। और इसको भी हमने कुछ देर के लिए कमेंट कर दिया क्योंकि ये हमारे यूज में नहीं है, हम इनफैक्ट डिलीट चाहे कर दें चाहे कमेंट कर देते हैं। तो मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, तब यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं एकदम। ठीक है, हमारा टारगेट है इस लिस्ट में कोई भी वैल्यू को सर्च करना। तो सर्च वैल्यू हम मान लो चाहते हैं कि इसमें 56 है कि नहीं। तो हमने क्या करा, फॉर एक्स इन नंबर्स। ओके, हर एक वैल्यू जो नंबर्स लिस्ट में है एक्स में आती जाएगी। और अब यहाँ चेक करेंगे कि इफ एक्स, अगर हमारी एक्स की वैल्यू इक्वल टू किसके है, 56 के इक्वल है, क्योंकि हम 56 को ही चेक करना चाहते हैं। अगर 56 है तो हम यहाँ बता देंगे कि नंबर इज फाउंड। तो हमने सिंपल दे दिया प्रिंट नंबर इज फाउंड, यहाँ दे दिया नंबर इज फाउंड, सिंपल। अब इसको रन करा दीजिए तो नंबर इज फाउंड। तो ये हम अलग अलग ऑपरेशन इस पे आज करके देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हमने नंबर को फाइंड कर लिया। इसी तरीके से जैसे हमें कोई लिस्ट में और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं कि इसमें हमें चेक करनी है कि कोई भी कंडीशन है, तो इसका एक नया प्रोग्राम हम लेते हैं। तो एक नई हम लिस्ट ले लेते हैं यहाँ से, जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई नंबर इवन है ऑड। तो हमने कर दिया लिस्ट 9.py, कोई नाम रख लिया यहाँ पे अभी फिलहाल। और एक हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं नंबर टेस्ट। इस तरह से एक हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। और इस नंबर टेस्ट में हमने रैंडम कोई नंबर लेना शुरू कर दिया, 1 2 3। इस तरह से कोई नंबर हमने लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये, यहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं, प्रिंट इवन नंबर्स, इवन नंबर्स इन द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर जितनी भी इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, उनको प्रिंट करो। ठीक है, तो बिफोर दैट, इससे पहले हम ये कर सकते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर का कंसेप्ट क्या है। इवन नंबर क्या होगी, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर आप किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, और उसका शेषफल क्या है, 0, रिमाइंडर 0 है, तो ये कंसेप्ट होती है। किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका शेषफल पता करने के लिए मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हम एक सिंपल सा कंसेप्ट हमने दे दिया 10 मॉडुलो 2। तो 10 मॉडुलो 2 जैसे करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि शेषफल क्या आएगा। और अगर कोई संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ नंबर इवन है या ऑड है। तो देखिए शेषफल क्या है, 0। इसका मतलब 10 जो यहाँ था, ये क्या था, इवन नंबर था, सम संख्या थी। अगर इसी तरीके से हम इसको 109 ले लीजिए। ठीक है, तो अब 9 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या आया, पूरा पूरा देखिए शेषफल 1 आया, यानी जो इसका रिमाइंडर है ये है। तो ये क्या फाइंड आउट करेगा, रिमाइंडर, जिसको आप हिंदी में शेषफल कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो हिंदी में बनाऊं। तो यहाँ पे रिमाइंडर
यानी शेषफल जीरो आए। तो किसी संख्या को अगर 2 से डिवाइड किया जाए और शेषफल जीरो आए तो वो संख्या क्या होगी? इवन नंबर होगी। अगर शेषफल 1 आया, ठीक है, तो वो क्या होगी? ऑड नंबर होगी। तो यहाँ पे क्या हमने लर्न किया कि अगर रिमाइंडर की वैल्यू क्या आती है? जीरो, तो वो संख्या क्या होगी? इवन नंबर होगी। ठीक है। और अगर रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आता है? 1 आता है, तो वो ऑड नंबर होगी, विषम संख्या होगी। तो हमने यहाँ सम और विषम का एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है। तो उसी कंसेप्ट का यहाँ यूज करते हुए हम लिस्ट में काम करेंगे। तो इस लिस्ट को मैं फिर से अनकमेंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे अपने प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया? फॉर ले लिया, फॉर एक्स इन। जैसे आपने सारी लिस्ट को प्रिंट किया तो वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे? फॉर एक्स इन नंबर टेस्ट। यहाँ लिस्ट का हमारा जो नाम है वो क्या है? नंबर टेस्ट के नाम से है, राइट। तो नंबर टेस्ट के नाम से है। अब मैं इसको यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ एक्स मॉडुलो, तो यहाँ ब्रेस नहीं जरूरत है, एक्स मॉडुलो 2, तो एक्स मॉडुलो 2 इक्वल टू 0। तो ये तुलना करने के लिए डबल इक्वल का इस्तेमाल करते हैं कि x मॉडुलो 2 को अगर हम डिवाइड करें तो बाईं तरफ शेषफल जो आए वो 0 है, और वो अगर 0 के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी? इवन नंबर होगी। तो हमने यहाँ बता दिया प्रिंट प्रिंट हमने दे दिया नंबर इज इवन। अभी ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं और इसको रन कराते हैं। ओके। तो जहां जहां पर इसको मिला कि नंबर इज इवन, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और अच्छा प्रोग्राम बनाना हो तो यहाँ कम से कम ये लिख के आ जाता कि कौन सी नंबर इवन है, तो हम ये काम कर पाते। तो नंबर इज इवन हमने क्या कर दिया? यहाँ पे दे दिया कॉमा। ओके, एक तरीका है। और हम नंबर की वैल्यू यानी एक्स को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या है? थोड़ा स्पेस दे देना होगा और हम इसको रन करा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब ये क्या बता रहा है? 2 नंबर इज इवन, 6 नंबर इज इवन, 90 नंबर इज इवन। अब आप ये लिस्ट कितनी भी बड़ी कर दो, ये लिस्ट आप कितनी भी बड़ी कर दो, यहाँ पे ये सारी नंबर्स को ये चेक करता जाएगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर ये है, कोई नंबर ये है, कोई नंबर ये है, कोई नंबर ये है। तो इस तरह से हमने कोई भी बड़ी छोटी नंबर्स यहाँ देते चले गए और उनको सबको ये चेक कर लेगा। तो लूप की यही विशेषता होती है कि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी काम को जो रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक कर देगा। अब अगर जैसे हम इसको रन कराएंगे यहाँ पे, देखिए सारी जितनी इवन नंबर थी उनको प्रिंट कर दिया। इसी के एकदम विपरीत अगर हमें ये देखना होता कि ऑड नंबर क्या है, जस्ट अपोजिट हमें देखना होता कि ऑड नंबर कौन सी है, तो हम सिंपल सा लॉजिक में एक चेंज करते। यहाँ पे हमने लिखा है एक्स मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे बस आपको नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। और अगर आपको ऑड नंबर का जो प्रोग्राम बनाना हो तो आपको सिर्फ इतना कर देना है यहाँ पे। ठीक है। हमने लिखा इफ एक्स मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, कि अगर x को 2 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 ना आए तो वह नंबर ऑड नंबर होगी। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा देना है कि नंबर जो हमारी है वो क्या है? ऑड नंबर है। बस ये हो गया। अब यहाँ पे हमने इवन की जगह क्या कर दिया? ऑड नंबर है कि वो विषम संख्या है। तो अब ये प्रोग्राम हमारा पूरा पूरा ऑड नंबर का बन के तैयार हो गया। अब इसको रन कराते हैं। फिर जितनी भी ऑड नंबर होंगी उन सबको ये प्रिंट करा देगा। ठीक है। यहाँ से देखिए ये, तो जितनी ऑड नंबर हैं उन सबको ये प्रिंट करा दिया। तो आप कोई भी इसमें लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। तो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। अब लिस्ट में और भी एडवांस चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है, हमको उसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने का मतलब असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में वैल्यू को लाना है, घटते क्रम में वैल्यू लाना है,
या फिर, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।